हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियोटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है फॉर CITS एंट्रेंस एग्जाम। उसी के अंतर्गत ये आज की आपकी 18 क्लास है। इससे पहले की 17 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस देख पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में अपनी ड्राइंग को बचाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, यानी विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू सेव योर ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ। ऑप्शन से आपके Ctrl+S या फिर Ctrl+C या फिर Ctrl+Z या फिर Ctrl+A। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी टेक्स्ट या फिर किसी फाइल को सेव करने के लिए क्या हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो Ctrl+S का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। आप सॉफ्टवेयर में किसका यूज करते हैं, Ctrl+S को दबाते हैं, कंट्रोल की +S की एक साथ प्रेस करते हैं तो उससे क्या होती है, आपकी फाइल सेव हो जाती है। वहीं अगर Ctrl+C का बात करें तो ये किस लिए ये क्या वर्क करता है, तो ये वर्क करता है कॉपी के लिए। ठीक है, किसी फाइल को कॉपी करना है, किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो Ctrl+C को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपकी कॉपी हो जाएगी। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं और पे पेस्ट कर सकते हैं। अब Ctrl+Z की अगर बात करें तो Ctrl+Z क्या कार्य करता है, अंडू का कार्य करता है। यानी आपसे कोई गलती से मिस्टेक हो गया, फाइल आपकी डिलीट हो गई है तो उसको वापस से लाने के लिए क्या हम प्रेस करेंगे, Ctrl+Z प्रेस करेंगे। इससे आपकी जो डिफ़ॉल्ट में आपकी इमेजेस डिलीट हो चुकी हैं तो वो क्या हो जाएंगी, रिकवर हो जाएंगी। Ctrl+A की अगर बात करें तो Ctrl+A क्या करता है, आपको एक साथ सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+A को दबाते हैं तो एक साथ सभी फाइलें क्या होती हैं, सेलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन किसी फाइल को सेव करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, Ctrl+A। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी शॉर्टकट की का आपको पता होना चाहिए किस शॉर्टकट की का क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटलाइन कलर के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर आउटलाइन कलर। ऑप्शन से आपके Shift+F11 या फिर F11 या Shift+F12 या फिर यहाँ पर ये F12 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 112 नहीं है, F12 है, और या फिर सिर्फ F12। तो आउटलाइन कलर के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम, Shift+F12। ठीक है, Shift+F12, 112 नहीं है, सिर्फ F12 है, क्योंकि आपकी फंक्शनल की कल की क्लास में मैंने बताया था कितनी कीज़ होती हैं फंक्शनल की बात करें तो कितनी होती हैं, अगर क्वेश्चन में आता है टोटल कितनी फंक्शनल कीज़ होती हैं तो 12 होती हैं। ठीक है, किस तरह से, F1, F2, F3, F4, F5, इसी तरह से F6, F7, F8, इसी तरह से कितनी होती हैं, F12। ठीक है, तो ये क्या है, Shift+F12 है। इससे क्या होती है, आउटलाइन कलर के लिए इसका यूज करते हैं, Shift+F12 का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपकरण किसी वस्तु को रंग या रंगों की ढाल से भरता है, यानी विच टूल फिल्स एन ऑब्जेक्ट विथ अ कलर और ग्रेडियंट ऑफ कलर्स। रंगों की ढाल का मतलब क्या है, ग्रेडियंट ऑफ कलर्स। तो कौन सा उपकरण है, ऑप्शन से आपका रंग की रूपरेखा, एक समान भरना यानी यूनिफॉर्म फिलिंग, या फिर फाउंटेन फिल या फिर बनावट फिल। तो कौन सा उपकरण है, यानी विच टूल फिल्स एन ऑब्जेक्ट विथ कलर और ग्रेडियंट ऑफ कलर्स। तो फाउंटेन फिल जो टूल है इससे कलर या ग्रेडियंट कलर फिल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पोशाक को क्रोकी में लपेटने के लिए कोरल ड्रॉ में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी विच टूल इज यूज्ड इन कोरल ड्रॉ टू रैप अ ड्रेस इन अ क्रोकी।
ऑप्शन से आपके बनावट फिल यानी टेक्सचर फिल, फाउंटेन फिल, पैटर्न फिल या फिर कलरिंग यानी रंग भरना। तो ये सभी याद रखिएगा, ये सभी क्या है, एक टूल है, मतलब जो सॉफ्टवेयर है आपका कोरल ड्रॉ, उसमें आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो ये सभी टूल का यूज उसमें करेंगे। किसी का यूज करते हैं कलर को फिल करने के लिए, किसी को टेक्सचर फिल करने के लिए, किसी में आपकी आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो सभी टूल्स का, कई सारे टूल्स होते हैं, तो सभी टूल का यूज वहाँ पर किया जाता है। कोई भी डिज़ाइंस आप ड्रॉ करते हैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर में, तो ठीक है। तो यहाँ पर किसी पोशाक को क्रॉकी में लपेटने के लिए कोरल ड्रॉ में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फाउंटेन फिल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा टूल कोरल ड्रॉ में विभिन्न प्रकार की बनावट बनाता है, यानी विच टूल क्रिएट्स डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर कोरल ड्रॉ। ऑप्शन से आपके टेक्स्ट उपकरण या टेक्स्ट टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल या फिर रंग भरने का उपकरण यानी कलरिंग टूल या फिर बनावट फिल यानी टेक्सचर फिल। तो कौन सा टूल है जो कोरल ड्रॉ में विभिन्न प्रकार की बनावट को बनाता है, ये आपका टेक्सचर फिल है। ये किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को शेप देने का कार्य करता है टेक्सचर फिल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉकी को प्रस्तुत करने और ड्रैप करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी व्हाट इक्विपमेंट इज यूज टू प्रेजेंट एंड ड्रैप द क्रॉकी। ऑप्शन है आपके बेंजियर टूल, डिस्टॉर्ट टूल, ड्रॉप शैडो टूल या फिर टेक्स्ट टूल। तो क्रॉकी को प्रस्तुत करने के लिए, ड्रैप करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, बेंजियर टूल का यूज किया जाता है। बेंजियर टूल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिज़ाइन के बुनियादी लेआउट को खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी विच टूल इज़ यूज टू ड्रॉ द बेसिक लेआउट ऑफ द डिज़ाइन। किसी भी लेआउट की बेसिक डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन से आपके फ्री हैंड टूल, टेक्सचर फिल या बनावट फिल, रंग भरना यानी कलरिंग। तो बुनियादी लेआउट को खींचने के लिए यानी बेसिक लेआउट बनाने के लिए किसी भी डिज़ाइन का किस टूल का यूज करते हैं। ऑप्शन है फ्री हैंड टूल, टेक्सचर फिल या फिर कलरिंग या फिर ब्रश टूल। तो किसका यूज यहाँ पर किया जाता है, फ्री हैंड टूल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा उपकरण कोरल ड्रॉ में वस्तु को मूव कराता है, यानी विच टूल मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव इन कोरल ड्रॉ। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको पूरी स्क्रीन पर मूव कराने के लिए किस टूल का यूज करेंगे। ऑप्शन से आपके झरेसर टूल, नाइफ टूल, पिक टूल या फिर रिपेल टूल। तो जो पिक टूल होता है इसके माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी स्क्रीन में कहीं भी मूव करा सकते हैं इस टूल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरल ड्रॉ में वस्तु को काटने और विभाजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी विच टूल इज़ यूज टू कट एंड डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इन कोरल ड्रॉ। ऑप्शन से आपके फ्री हैंड टूल यानी फ्री हैंड टूल, नाइफ टूल, पिक टूल, ये टूल है टूल, पिक टूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोरल ड्रॉ में वस्तु को काटने या फिर विभाजित करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं, यहाँ पर नाइफ टूल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चयनित वस्तु को बड़ा करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, यानी विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मैग्नीफाई द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई पिक्चर है आपकी मान लीजिए, तो वो बहुत छोटे स्पेस में दिख रही है, उसको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जूम करेंगे, बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, क्वेश्चंस यही है पूछ रहा है। तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन से आपके
तो f तो कुछ होता ही नहीं है ना, फंक्शन की क्या होता है, f1 से स्टार्ट होता है, f2 f3 या फिर शिफ्ट प्लस f2। तो शिफ्ट प्लस f2 प्रेस करने पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा यानी जूम आउट हो जाएगा। जूम आउट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, और जूम इन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपेल टूल का कार्य क्या है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिपेल टूल। ऑप्शन से आपके वस्तु को हटाना यानी रिमूव द ऑब्जेक्ट, फ्री हैंड ड्राइंग यानी फ्री हैंड ड्राइंग, निब का आकार बदलना यानी चेंजिंग द साइज ऑफ द निब, या फिर वस्तु को बदलना यानी चेंजिंग द ऑब्जेक्ट। तो रिपेल टूल जो होता है उसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर निब का आकार बदलना यानी चेंजिंग द साइज ऑफ द निब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, रिपेल टूल का यूज होता है निब का आकार बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरल ड्रॉ में पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का क्या कार्य है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट टूल इन कोरल ड्रॉ। ऑप्शन से आपके डिज़ाइन बनाना यानी डिज़ाइन, फ्रेम पैराग्राफ, या फिर पक्षों की संख्या समायोजित करना यानी एडजस्टिंग द नंबर ऑफ द साइड, या फिर पाई आकार बनाना यानी मेकिंग पाई शेप। तो कोरल ड्रॉ में पैराग्राफ टेक्स्ट टूल का कार्य क्या होता है, यहाँ पर फ्रेम पैराग्राफ, यानी कोई पैराग्राफ है उसको फ्रेमिंग करने का कार्य कौन करता है, पैराग्राफ टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, फ्रेम पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरल ड्रॉ में ब्लेंड टूल का क्या उपयोग है, यानी व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लेंड टूल इन कोरल ड्रॉ। ऑप्शन से आपके रंग पैलेट का उपयोग करके रंग की रूपरेखा बदलने के लिए, या फिर यानी टू चेंज द कलर स्कीम्स यूजिंग द कलर पैलेट, दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करने के लिए यानी टू मिक्स टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर शैडो को स्थानांतरित करने के लिए यानी टू मूव द शैडो, या फिर आसानी से ढेर सारे रंग बनाने के लिए यानी टू मेक मल्टीपल कलर्स ईजली। तो कोरल ड्रॉ में ब्लेंड टूल का क्या कार्य होता है, दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करने के लिए ब्लेंड टूल का यूज किया जाता है यानी टू मिक्स टू ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ब्लेंड टूल का क्या कार्य है, दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉपिंग के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं, यानी विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर क्रॉपिंग। ऑप्शन है आपके नाइफ टूल, पिक टूल, शेप टूल, या फिर जूम टूल। तो नाइफ टूल का आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को विभाजित करने का या कट करने का कार्य कौन करता है, नाइफ टूल करता है। पिक टूल का मैंने बता दिया, किसी ऑब्जेक्ट को उठाने यानी सेलेक्ट करने या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने का कार्य कौन करता है, पिक टूल का है। जूम टूल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, जूम टूल किसी ऑब्जेक्ट को जूम करने का कार्य कर रहा है ना, बड़ा करने का कार्य कर रहा है। लेकिन जो शेप टूल होता है वो क्या करता है, क्रॉप करने का, यानी क्रॉप का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे फ़ोन में आपका कोई फंक्शन होता है, आपने कोई पिक खींची उसको क्रॉप कर दिया है ना, छोटा कर दिया, मतलब सिलेक्टेड एरिया को क्रॉप कर दिया। तो वही क्रॉपिंग का कार्य कौन करता है, शेप टूल करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से घटक का आकार दिल के आकार में होता है, यानी विच कंपोनेंट इज शेप्ड लाइक अ हार्ट। ऑप्शन है आपके कॉलर, आस्तीन यानी स्लीव्स, नेक लाइन, या फिर प्लीट। तो सभी चीज़ें आपको पता है, कॉलर किसे कहते हैं, आस्तीन किसे कहते हैं, नेक लाइन एरिया किसे कहते हैं, या फिर प्लीट किसे कहते हैं। तो किस कंपोनेंट में हार्ट शेप दिया जाता है, तो आप बताइए किस जो है कंपोनेंट में हार्ट शेप दिया जाता है। सबको पता है नेक लाइन में, यानी कोई भी आपका सूट है या फिर आपका चोली हो गया, ब्लाउज हो गया, तो उन सभी पे क्या दे सकते हैं हम, हार्ट शेप नेक लाइन बना सकते हैं, हार्ट शेप देते हैं नेक लाइन पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका उपयोग नेक लाइन की फिनिशिंग के लिए किया जाता है, यानी विच इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग द नेक लाइन। ऑप्शन है कॉलर, योक, डार्ट, या फिर प्लैकेट। तो विच इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग द नेक लाइन की फिनिशिंग के लिए किसका यूज करते हैं, कॉलर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोली भाग के विस्तार के रूप में किस आस्तीन को काटा जाता है, यानी विच स्लीव इज कट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडीज। ऑप्शन है आपका रोगन आस्तीन यानी लैकवर्ड स्लीव, किमोनो आस्तीन यानी किमोनो स्लीव, केप आस्तीन यानी केप स्लीव, या फिर बिशप आस्तीन यानी बिशप स्लीव। तो चोली के भाग के विस्तार के रूप में किस आस्तीन को यानी किस स्लीव को काटते हैं, तो किस स्लीव को काटते हैं यहाँ पर, किमोनो स्लीव को काटते हैं। ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बॉक्स प्लीट का उल्टा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ बॉक्स प्लीट। ऑप्शन है आपके इन्वर्टेड प्लीट, नाइफ प्लीट, अंडरले प्लीट, या फिर अकॉर्डियन प्लीट। तो इनमें से कौन सा बॉक्स प्लीट का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, इन्वर्टेड प्लीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गले में पहने जाने वाले रंगीन रेशमी रुमाल को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज द कलर्ड सिल्क हैंडकरचीफ worn अराउंड द नेक गार्ड। ऑप्शन है आपके 4 in हैंड टाई, स्किनी टाई, स्कार्फ, या फिर प्रेटाइड। तो गले में पहने जाने वाले रंगीन रेशमी रुमाल को क्या कहते हैं, सबको पता है, स्कार्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फ्लैप के साथ एक पैच पॉकेट है, यानी विच हैज़ वन पैच पॉकेट विथ फ्लैप। तो फ्लैप के साथ एक पैच पॉकेट कौन सा है यहाँ पर, बकेट टाइप, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।